खामोशी। 20 दिनों तक अस्पताल में रखने के बाद आखिरकार आज डॉक्टर ने राजेश को बुलाकर वही कहा जिसका उसे डर था। डॉक्टर ने कहा कि आप इनको अस्पताल से ले जाइए। अब इन पर दवाई ने भी काम करना बंद कर दिया है। अब कोई चमकदार ही इनको कोमा से बाहर ला सकता है। राजेश को जिस बात का डर था वही हुआ। वो एकटक अपनी पत्नी मेघा को देखे जा रहा था। आज वो भावना शून्य हो चुका था। जिस पत्नी के बोलने की आदत से वो परेशान रहता था, आज उसकी खामोशी उसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। वो लड़ना चाहता था कि आखिर क्यों तुम अपनी दिल की बात मुझसे नहीं कह पाई। तुम इतना बोलती रहती थी। पूरा दिन हंसी मजाक करने वाली मेघा ने इतना दर्द छिपा रखा था। आज मेघा को घर लाते समय उसे अपनी 7 साल पुरानी चुलबुली मेघा याद आ रही थी, जिसे वो दुल्हन के जोड़ों में इस घर में विदा करा कर लाया था। एक वो गृह प्रवेश था जो खुशियों से और रंगों से भरा लाल लिबाब में था। एक आज का गृह प्रवेश है जिसमें खामोशी और सफ़ेद रंग डर का साया है। इस दिन भी हम दोनों के साथ ही घर में प्रवेश किया था और आज भी हम दोनों ही हैं। तब तुमने मुझको चुपके से कहा, सुनो, अभी जो अंगूठी ढूंढने का रस्म होगी उसमें तुम हार जाना। समझे? मैंने आश्चर्य से पूछा, मतलब कि तुम मतलब ये कि मुझे जीतना है बस, और तुम्हें मुझे जिताना ही होगा। मेरी बातचीत में ही काट के अपनी बात रख दी थी तुमने, लेकिन तुमने पहली और आखिरी ही वही एक जीत थी जो मुझसे की और मैंने मान ली भी थी। उस दिन तुम्हारी बचपने वाली हरकत और चेहरे पर खुशी देख के मुझे हंसी आ गई। तुमने वो अंगूठी भी रख ली अपने पास जीत कर, निशानी समझ कर, लेकिन वो चंचल मेघा उस दिन के बाद धीरे धीरे कहीं गुमी हो गई। जिम्मेवारियों में मैंने भी ध्यान नहीं दिया। देवर और ननद की शादी में सारे काम की जिम्मेवारी को बखूबी निभाया तुमने। सिर्फ नाम से ही नहीं, अपने प्यार से भी भाभी माँ होने का फर्ज निभाया तुमने। 2 बच्चे हुए, सब खुश थे, पर तुम खामोशी थी। जुबान से नहीं लेकिन मन से। मेघा, क्यों? जबान दो मुझे। देख लो, मैंने कमरे को पूरा लाल रंग से सजाया है जैसे कि तुम्हें पसंद है। कुछ तुम भी तो बोलो। मेघा के हाथ अपने हाथ के लिए रमेश सब कुछ बोले जा रहा था। मेघा देख तो सकती थी लेकिन प्रति उत्तर कुछ भी नहीं दे सकती थी। तभी राजेश की माँ कमला देवी ने दवा की थैली को पकड़ाते हुए कहा, बेटा जा आराम कर ले, अब मैं बैठती हूँ कुछ देर मेघा के पास। थक गया होगा तू भी। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। मेरी मेघा जो मेरे साथ है। कमला जी आके बेटा के पास बैठती है और मेघा को देखते ही उनको याद आने लगता है कि कैसे मेघा ने एक बच्चों के जैसे उनकी सेवा की थी। सब कुछ बिस्तर भी होता था, पैर दोनों टूटने के कारण, लेकिन मेघा ने कभी उफ तक नहीं की और फक्र कर रो पड़ती है। तभी मेघा की देवरानी रेवा चाय लेकर आती है। भाई साहब, माजी चाय लीजिए, दीदी को दवा का समय भी हो गया है। हाँ रेवा, अभी देता हूँ। रेवा ने मेघा को देखा और उसकी भी आंखें में आंसू थे, क्योंकि उसकी शादी मेघा की वजह से ही हो पाई। लव मैरिज शादी के लिए पूरा घर खिलाफ था, पर दीदी ने कैसे के सबको तैयार किया था और रेवा के आने पर भी वो हमेशा सबकी बड़ी बहन की तरह हो ही रही। आज सबकी अपनी यादों की थी, लेकिन खामोशी में सब मेघा को अपनी फरमाइशें सुना के जाते, लेकिन किसी ने कभी उसकी ख्वाहिशें नहीं पूछी। राजेश, सुनो ना, क्या हुआ, बोलो। मैं चाहती हूँ कि जब मैं आखिरी सांस लूँ तो तुम्हारी गोद में, और तुम ही मुझे दुल्हन की तरह सजाना। और हाँ, मेरे ऊपर सफ़ेद रंग मत डालना, मुझे नहीं पसंद सफ़ेद रंग, डर लगता है इस रंग से मुझे। यार तुम अब खामोश हो जाओ अब प्लीज़, मुझे बहुत काम है। मोबाइल पे काम करते हुए राजेश ने कहा कि तभी मेघा अपना सिर राजेश की गोद में रख देती है। अरे ये क्या मेघा, उठो, कोई आ जाएगा। अब हम बच्चे नहीं रहे। गोदी में सिर
सिर बच्चे रख के सोते हैं। मेघा ने कोई जवाब नहीं दिया। यार हद करती हो, उठो मेघा। राजेश ने जैसे ही मेघा का सिर सीधा किया वो बेहोश थी। उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहा था। राजेश जोर से चीख पड़ा, मेघा, मेघा को सब अस्पताल लेके जाते हैं। वहाँ डॉक्टर ने जब कहा है कि इनका ब्रेन स्टोर हो गया है, लेकिन ऐसा किस वजह से डॉक्टर साहब? शायद कोई आघात या कोई चिंता, कोई भी कारण हो सकता है। ऐसा लगा जैसे दुनिया उजड़ गई मेरी। सब तो थे साथ, माँ, भाई, बहन, बच्चे, सिवाय तुम्हारे। राजेश को याद आ रहा था कि कैसे उसने मेघा को खामोश रहने के लिए कहा था। तभी सबकी नज़र मेघा पर पड़ी, जिसकी सांसें की गति तेज हो गई थी कि तभी राजेश ने मेघा के सिर को अपनी गोद में रख लिया। सब मौजूद, लेकिन आज वो शर्म नहीं है जो राजेश को हुआ करती थी। जब मेघा सबके सामने उसके पास आके बैठने की कोशिश करती या कुछ कहना चाहती तो राजेश अभी नहीं, बाद में, अभी सब है। कभी व्यस्तता, कभी परिवार, कभी रिश्तेदार, कभी कोई समस्या। बातें मन में ही रह जाती मेघा के। राजेश की बाहों में मेघा ने आखिरी सांस ली। आज सब कुछ मेघा की पसंद का था। उसका लाल लहंगा भी और उसका श्रृंगार भी राजेश ने खुद ही किया। लाल जोड़े में आज जब मेघा अपने शादी की सालगिरह के दिन विदा हुई, सबकी आंखों में आंसू थे। आज के दिन जो मेघा इस घर में बहू बन के आई थी, वो चंचल, मुस्कुराती हुई और बातूनी। आज की मेघा खामोश, उसकी खामोशी पूरे घर में मौजूद थी, बहुत सारे सवालों के साथ सबके बीच।